Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. So today we will discuss about the components of farming system and their maintenance. Okay, so yes, in our previous lecture, we had already seen some brief discussion about, some components of farming system. So again, we'll continuing this, uh, which is the component also. So farm, okay, farm and family, and then farm and family is related to all the enterprises, all the different enterprises like crop production, water management, as irrigations, and then soil management, then labor, okay, and then livestock management as well. Okay, so these are the farming system and components. ओके, सो ये हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि फार्मिंग सिस्टम में कौन कौन से अनदर रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग एंटरप्राइजेस होते हैं, और वो फंक्शंस जो है या उनकी जो लिमिटेशंस हैं या उनकी जो कैपेसिटी है किसी भी इंटरप्राइजेस की, वो किस तरह वर्क करती है और किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं with the physical, biological and economical factors. Okay, so these are the different enterprises and they are related to which are executed to different ecosystem like dry land, garden land and wetland also. So dairy, okay, and then poultry, goatry, agroforestry, farm pond, piggery, apiculture, mushroom cultivation, biogas, sericultures, these are the components of farming system. Okay, so these components of, ये जो components हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं. ठीक है, हर एरिया में हर कंपोनेंट को ऐड करना नेसेसिटी नहीं है. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, या अकॉर्डिंग टू द एरिया हम हर कंपोनेंट को ऐड करते हैं. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर विल डिस्कस इन डिटेल दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट्स एंड पर्टिकुलर enterprises. Okay, so let us start in our next slides. Okay, the first is plant interactions. Okay, so interactions between components crop, मतलब इंटरेक्ट करना कंपोनेंट का किससे, क्रॉप से. अब अलग अलग इंटरेक्शन होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है ये हम देखते हैं. इन इंटेंसिव क्रॉपिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन एसोसिएशन, intercropping or in sequential cropping. like इंटेंसिव क्रॉपिंग में क्या होता है, या तो एसोसिएट करते हैं क्रॉप्स, मतलब एसोसिएट करना मतलब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना. सहयोग कैसे प्रदान करते हैं, जब हम इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स लगाते हैं तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रॉप लगाते हैं, है ना. मतलब डीप रूटेड जो है उनके साथ शैलो रूटेड लगाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वालों के साथ कम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप लगाते हैं. तो दीज आर द कंपैटिबल टू ईच अदर. ठीक है, मतलब एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, सहयोग देते हैं. लाइक अगर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग लेते हैं हम, राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, या वीट राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है. ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में आती है. ठीक है, एज अर्लियर आई डिस्कस, तो इसको ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है इस लेक्चर में. सो इन सच सिचुएशंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप्स. The interaction is mainly due to response of one species to the environment is mainly due to response of one species to the environment as modified by the presence of other species. Interaction may be competitive or non-competitive or complementary. है ना, मतलब एक दूसरे के लिए या तो compete करें या compete नहीं करें, एक दूसरे को associate करें. ठीक है, या एक दूसरे के लिए complementary हो, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं. ठीक है, तो इस तरीके के जो पौधे हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉप्स है वो इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, कंपोनेंट क्रॉप्स हम इसी को कहते हैं. जब अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हैं वो हम सेम पीस ऑफ लैंड में लगाते हैं, या तो वो कंपटीशन करते हैं या वो कंपटीशन नहीं करते हैं, या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. राइट, सो इंटरेक्शन इन इंटरक्रॉपिंग, लाइक किसके बीच में इंटरेक्शन होता है इंटरक्रॉपिंग में, तो दीज आर द एलिमेंट्स फॉर इंटरक्रॉपिंग इंटरेक्शंस लाइक लाइट, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स. एलिलोपैथी इफेक्ट्स, एलिलोपैथिक इफेक्ट्स के बारे में हमने वीड मैनेजमेंट में डिटेल से पढ़ा है. सो गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, एंड देन इन एडिशन, then the moving on the next,
the interactions in sequence cropping. So competition of light, water and nutrient as in mixed crop communities does not occur when sole crops are grown in sequence. ठीक है, मतलब क्या होता है, जो अलग अलग वैरायटी के या अलग अलग क्रॉप्स अगर हम उगाते हैं तो क्या होता है, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, राइट। और अगर हम सोल क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, किसी एक सीक्वेंस में हम अगर सोल क्रॉप उगाते हैं तो हमें ये कंपटीशन क्या होता है, देखने को नहीं मिलता। अगर हम मिक्स क्रॉप उगाते हैं तो हमें कंपटीशन जो है वो देखने का मिलता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में। देन it occurs only in relay cropping where there is a short span of overlapping between two crops in a sequence and the relay crop experiences the shortage of light, है ना। जब हम रिले क्रॉपिंग उगाते हैं, रिले क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही हम क्रॉप उगा देते हैं। कुछ क्रॉप में हम हार्वेस्टिंग से पहले उगा देते हैं और कुछ क्रॉप में जस्ट हार्वेस्टिंग के बाद उगाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो कौन सा क्रॉप हम ले रहे हैं अपने फील्ड पे, राइट। तो ये सोच जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो क्या होता है, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द काइंड्स ऑफ रिले क्रॉपिंग सिस्टम, वी कैन से दैट। ओके, सो ये जो है जब ओवरलैपिंग करते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में तो क्या होता है, लाइट का शॉर्टेज होता है। टॉल हाइट वाला जो होता है उसे लाइट अच्छे से मिलता है, जो शॉर्ट होता है उसे लाइट अच्छे से नहीं मिलता, है ना। तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या एक दूसरे के लिए वो कंपैटिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज क्रॉप्स आर रेज वन आफ्टर अनदर टू कीप द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द क्रॉप ऑफ लॉन्गर पीरियड। इफ द क्रॉप डेवलपमेंट इज स्लो, मच of the solar radiation reaches the ground, favoring weed growth and increasing evaporation losses from the soil surface, ठीक है। अगर क्रॉप का क्या होता है, इसमें लाइट अच्छे से प्रॉपरली लाइट नहीं मिल पाता, क्या होता है, उसे सोलार रेडिएशन ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाते, तो क्रॉप का डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। ऑब्वियस है, क्रॉप फूड ही प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वीट जो है, वीट के जो सीड्स है वो उनका ग्रोथ जो है इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो सॉइल सरफेस होती है उसमें इवेपोरेशन या इवेपोट्रांसपिरेशन जैसे प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रहा है, लाइट जितना उनको मिलना है उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो सॉइल सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या हो रहा है, वाटर लॉसेस भी हो रहा है, राइट। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज, बैलेंस नहीं हो पाता, हम कह सकते हैं जो अलग अलग एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाता, तो हमारा क्रॉप का क्या होता है, एट द एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। देन देयर आर मैनेजमेंट फॉर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। सो वी हैव टू डू द सीड पैड प्रेपरेशन फर्स्ट, देन द वेराइटी, देन द सुटेबल वेराइटी जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सुटेबल है उस तरीके की वेराइटी, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस हमें मैनेजमेंट करना होता है, देन सोइंग, वाटर रिक्वायरमेंट, वीट मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिसीजेस, एंड देन आफ्टर harvesting. Okay, so these are the management process for the intercropping system. Okay, so this is also the elements for the components of farming system. ये सारी चीज़ें मस्ट है, आपको फार्मिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए इनिशियली फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि सीड बेड प्रिपरेशन है। आप सीड बेड प्रिपरेशन करेंगे, वैरायटी चूज़ करेंगे सुटेबल एरिया के अकॉर्डिंगली, सोइंग टाइम, सोइंग मेथड जो है सेलेक्ट करेंगे, देन फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करेंगे। ओके, सो लेट अस मूव। Okay, so in seed bed preparation, so let us see what is seed bed preparation. So seed bed preparation for different crops varies depending on the crop. ठीक है, मतलब अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप हम उगा रहे हैं, राइट। सो डीप रूटेड क्रॉप रेस्पॉन्ड टू डीप प्लॉइंग वाइल फॉर मोस्ट ऑफ द सीरियस शैलो टीलेज इज सफिशिएंट, ठीक है। मतलब डीप रूटेड क्रॉप जो है वो डीप प्लॉइंग हमें रिक्वायरमेंट होता है। ऑब्वियस है कि अगर डीप प्लॉइंग होगी तब तो उसके जड़ वहाँ तक अंदर जाएंगे, बट जो शैलो रूटेड सीरियल्स होते हैं वो क्या होता है, शैलो टीलेज भी उनके लिए सफिशिएंट होता है। सो द क्रॉप विथ small seed requires fine seed beds. Certain crops like cotton, arid maize are planted on ridges, while most of the other crops are grown on flat seed bed. ठीक है, मतलब कुछ क्रॉप जो हैं उनको स्मॉल सीड
फाइन टेक्सचर सॉइल की आवश्यकता होती है, स्मॉल सीड्स होते हैं। जैसे आपके स्मॉल सीड्स किसके होते हैं, अनियन के स्मॉल सीड्स हैं, ठीक है। तो अनियन की अगर हमको लगाना है, प्याज की अगर हमें खेती करनी है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक फाइन टेक्सचर सीड बेड हमें तैयार करना पड़ेगा। जैसे कॉटन हो गया, मेज हो गया, वो हम रिज में भी लगा सकते हैं, है ना, रिज एंड फरो, वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। एंड देन क्या होता है, फ्लैट सीड बेड जो है वो बहुत से ऐसे क्रॉप है जिनके लिए हमें फ्लैट सीड बेड बनाना पड़ता है। सो सिंस मोर देन वन क्रॉप्स इज इन्वॉल्व इन इंटरक्रॉपिंग, द सीड बेड प्रिपरेशन इज जनरली डन एज पर द नीड्स ऑफ द पेस। मतलब हमें क्या करना होता है, सीड बेड का प्रिपरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दी क्रॉप करना होता है, ठीक है। शैलो रूटेड के लिए हमें रिज में भी हम लगा सकते हैं, है ना। और अगर स्मॉल सीडेड हमें क्रॉप की शोइंग करनी है या ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो हमें फाइन टेक्सचर्ड सीड बेड प्रिपरेशन तैयार करना होता है। बट एज यूजुअल जनरली क्या होता है, फ्लैट सीड बेड हम बेसिकली जैसे टोमेटोज वगैरह हो गया उनके लिए तैयार करते हैं, ओके। एंड देन वैरायटीज, so the varieties of component of crop selected for intercropping system should be less competing with the base crop, and the peak nutrient demand period should be different from the base crop. The difference is duration between the components in intercropping should be a minimum period of 30 days. So that a short duration sorghum hybrids like CSH, these are the examples for sorghum, CSH6 and CSH9 are suitable for the intercropping with long duration red gram. So this example is very important, so that you know इस लाइन को आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कि सोरगम जो है, सोरगम का जो हाइब्रिड है विच इज CSH6 एंड CSH9 जो है, उसको अगर हम रेड ग्राम वैरायटी के साथ लगाते हैं जो कि C11 एंड LRG30 है, तो उससे क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है काफ़ी गैपिंग में हो जाती है, ठीक है। मतलब हमें दोनों की हार्वेस्टिंग को अलग अलग टाइम पे करना होता है, तो टाइम ड्यूरेशन का हमें प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो ये सारी वैरायटीज़ है, सुटेबल वैरायटी जो हम इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं, वो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रख के लगाना पड़ता है कि कैसे सीड बेड चाहिए, किस तरीके का मौसम उसे चाहिए, सॉइल क्या अडॉप्टेबिलिटी है उसकी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो हमें पता होना चाहिए, राइट। एंड द नेक्स्ट इज सोइंग. So sowing practices are slightly alternate to accommodate intercropping in such a way that it causes less competition to the base crop. Sowing of base crop is done either as paired row, paired wider row, or skip row planting. The sowing of base crop and intercrop is done in fixed ratio. मतलब बेस क्रॉप और इंटरक्रॉप का जो है हम एक रेशियो में बेसिकली हम तैयार करते हैं, है ना। जैसे हम वीट उगा रहे हैं, जनरली आप देखेंगे रबी सीजन में वीट और मस्टर्ड का इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, ठीक है। तो वीट और मस्टर्ड का हम रेशियो लेते हैं, सपोज हम 3:1 रेशियो ले रहे हैं, मतलब 3 रो में अगर हम वीट उगा रहे हैं तो 1 रो में हम मस्टर्ड उगा रहे हैं, या 2 रो में हम मस्टर्ड उगा रहे हैं, ठीक है। तो वो रेशियो है वो हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। देन द फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस. So the amount of nutrient present in the component crops indicates the requirement of fertilizers for the intercropping system. ठीक है, मतलब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट क्रॉप्स जो भी है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता है, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशंस करना होता है. सो द न्यूट्रिएंट अपटेक इज जनरली मोर इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कंपेयर टू प्योर क्रॉप. ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक करने की, जैसे बहुत से न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड तो कराते हैं सोल क्रॉप लगा, जब हम एक ही क्रॉप लगाते हैं तो न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कराते हैं, बट क्या होता है उसको अपटेक करने की कैपेबिलिटी जो होती है क्रॉप की वो नहीं हो पाती, अच्छे से नहीं हो पाती. ठीक है, जितना उसको रिक्वायरमेंट होता है उतना वो अपटेक नहीं कर पाता है. बट अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो एज कम्पेयर टू सोल क्रॉप जो न्यूट्रिएंट अपटेक करने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. अब क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले क्रॉप्स लगाते हैं, है ना. तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले क्रॉप्स लगाते हैं. सपोज हमने नोड्यूल क्रॉप्स के साथ या हमने राइजोबियम अवेलेबल यानी पल्सेस क्रॉप के साथ हमने कोई सीरियल्स क्रॉप उगाया या ऑयल सीड्स क्रॉप हमने लिया.
ठीक है। तो सीरियल्स पल्सेस क्रॉप के जो हम सबको पता है, पल्सेस क्रॉप में जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक अवेलेबल नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के साथ साथ क्या करेगा, वो हमने जो नाइट्रोजन या कोई अलग जो फर्टिलाइजर हमने जो अप्लाई किया है अपने फील्ड पे, उसको भी वो क्या कराएगा, मूव कराएगा, अवेलेबल कराएगा प्लांट को। ठीक है। तो ये जो है कंपैटिबिलिटी जो है वो बनी रहती है। ये हो गया हमारा fertilizer application. Then water requirements. So intercropping system are generally recommended for the rain-fed crops to get stable yields. ठीक है। The total water used in intercropping system is almost the same as for sole crop, but yields are increased. Thus, water use efficiency of intercropping is higher than sole crop. Similarly, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के जरिए, ठीक है, मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इंटरक्रॉपिंग में एज कम्पेयर टू सोल क्रॉप क्या होता है, ज़्यादा होता है, हायर होता है, राइट। देन आफ्टर वीड मैनेजमेंट, सो वीड मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि वीड जो है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, प्री एमरजेंस, पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, वीडीसाइड्स अप्लाई करते हैं, राइट। सो वीड प्रॉब्लम इज लेस इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कंपेयर टू देयर सोल क्रॉप्स. The higher plant population and complete covering of the soil earlier in intercropping system reduce weed infestation in late maturing crops that are planted on wide rows. Presence of early maturing crops helps to cover the vacant inter-row space and keep weeds under check. ठीक है। वीड क्या होता है, वीड तब उगते हैं जब स्पेस मिलता है उसे प्रॉपर, राइट। अगर हमने सोल क्रॉपिंग में लेते हैं तो क्या होता है, बहुत से न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता, तो वो न्यूट्रिएंट कौन ले लेता है, वीड ले लेता है, और वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। और वीड जो है वो वाइल्ड प्लांट है, तो वाइल्ड प्लांट की कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को अपटेक करने की एज यूजुअल ज़्यादा होती है हमारे क्रॉप प्लांट से, ठीक है। तो सोल क्रॉप के कंडीशन में क्या होता है, वीट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बट हम जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो वीट को भी स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए, राइट। तो वीट को स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वीट जब स्पेस नहीं मिल पाता है तो हमारे जो इंटरक्रॉपिंग के जो मेन क्रॉप है और जो बेस क्रॉप है वो इंक्रीज कर पाते हैं। तो वीट का मैनेजमेंट भी हम इस तरीके से कर सकते हैं हमारे इंटरक्रॉपिंग में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शंस है और उसका मैनेजमेंट है। इंटरेक्शंस किस में है, लाइट में है, मॉइस्चर में है, न्यूट्रिएंट में है ना, स्पेस में है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सारे इंटरेक्शन हैं किसके, कंपोनेंट क्रॉप्स के, अलग अलग कंपोनेंट क्रॉप्स के इंटरेक्शन से, और उनका मेंटेनेंस कैसे करते हैं हम ये देख रहे हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में क्या कंपोनेंट का क्या प्रभाव है या क्या इफेक्ट है या किस तरीके से हम उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देन द नेक्स्ट स्लाइड इज पेस्ट एंड डिसीजेज. So pest and diseases are believed to be less in intercropping system due to crop diversity than in sole crop. Some plant combination may enhance soil fungi status and antibiosis through indirect effects of soil organic content. The spread of disease is altered by the presence of different crop. Little leaf of brinjal is less when brinjal is shattered by the maize or sorghum. ठीक है। अब इंसेक्ट्स का अटैक भी होता है, वो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि हम हमारे जो भी इंसेक्टिसाइड्स है या जो भी हम बेसिक जो हम एप्लीकेशन करते हैं, कल्चर्स या कल्चरल प्रैक्टिसेस जो करते हैं, वो दोनों क्रॉप की कंपैटिबिलिटी में करते हैं, राइट। सोल क्रॉप में क्या होता है, उसी क्रॉप की कंपैटिबिलिटी में करते हैं। तो कुछ क्रॉप जो होते हैं वो एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, सहायता देते हैं, किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होने देता। इस वजह से हम रेशियो में लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि क्रॉपिंग सिस्टम में हम या जो इंटरक्रॉपिंग में हम रेशियो देखते हैं, सोल क्रॉप और बेस क्रॉप और कवर क्रॉप पे, ठीक है, सीक्वेंस क्रॉप पे। तो क्यों रेशियो देखते हैं कि अगर हमारा मेन क्रॉप सही रहे, ठीक है। तो जैसे हम मस्टर्ड और वीट का रेशियो कभी भी लेते हैं तो वीट पे इंसेक्ट्स नहीं लगते, बेसिकली मस्टर्ड पे रखते हैं, पर मस्टर्ड पे उतने इंसेक्ट्स नहीं लगते। एक तो हमारा वो सेकेंडरी क्रॉप है तो वो डैमेज भी नहीं हुआ, हमारा मेन क्रॉप बचा रह गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फार्मिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
देन द मैनेजमेंट ऑफ सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम, अगेन सारी चीज़ें फिर से है, सीड बेड प्रिपरेशन करेंगे हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में भी, सोइंग करेंगे, सोइंग टाइम का ध्यान रखेंगे, सोइंग मैथड्स का ध्यान रखेंगे, देन आफ्टर वैरायटीज, सुटेबल वैरायटीज which are grown that particular area, then water requirements, weed management, pest and diseases, harvesting, then the fertilizer applications, soil supplying powers, okay, and the nutrient uptakes by crop, किस तरीके का हम क्रॉप लें जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब उनकी न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी बढ़े, वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ठीक है, लेग्यूम क्रॉप्स का क्या इफेक्ट है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं हम कह सकते हैं, जो हम फार्मिंग सिस्टम में देखते हैं और मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड देयर मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हो गया इनफ आज के लिए। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।